आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं और आपको वो सारे पैटर्न्स में दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज के पैटर्न तो आप बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आने वाले अगर आपने देख लिए और उनको करने का अप्रोच डेवलप कर लिया तो आपके 5 नंबर एकदम फिक्स हैं। IBPS SBI PO की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी आपको इसका PDF चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा इसका PDF, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। तो पहला क्वेश्चन है, हम सबसे पहले देख लें ये क्या है। मिसिंग नंबर सीरीज क्वेश्चन मार्क से स्पष्ट है, तो कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब ये भी ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये कहाँ पे है, इससे भी बहुत सवाल प्रभावित होता है। एक आसान सवाल जिसका क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हो तो लगेगा कि आसान सा सवाल है, यही क्वेश्चन मार्क उठ करके कहीं यहाँ पे आ जाए तो ये कठिन लगने लगता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक को जब हम ट्रैक करते हैं तो बीच में ही ब्रेकेज हो जाती है। तो ये भी डिपेंड करता है लॉजिक पे नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क पे ही कहाँ वो प्लेस किया गया है। तो खैर यहाँ पे तो सबसे आखिरी में है तो कोई टेंशन की बात नहीं। हम देखेंगे क्या कि हम अगर देखें तो ये जो नंबर सीरीज है ना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और ऐसा कब होता है जब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम अगर ऑप्शंस को भी देखें तो ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत लंबे चौड़े से हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन लगाने का प्रयास करते हैं। कैसे? अब 1 से 2 कैसे बन सकता है, मैं कहूँ 1 का गुणा करके 1 जोड़ देता हूँ। फिर 2 से 6 कैसे बनेगा, 2 का गुणा करके इसमें 2 जोड़ दूँ, 6 बन गया। 6 से 21 कैसे बन सकता है, मैं 3 का गुणा करके 3 जोड़ दे रहा हूँ, 21 हो गया। फिर आगे मैं 4 का गुणा करके 4 जोड़ दूँ तो 88 हो गया। इसी क्रम को आगे करता चलूँ तो 5 का गुणा करके 5 जोड़ना रहेगा, तो 5 का अगर गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 440, 5 445। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। धीरे धीरे अभी आप देखेंगे, आप 30 क्वेश्चंस में आपको सारे लॉजिक मिलेंगे, आसान भी कठिन भी, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, अब जब भी आपको दिखे कि पहला नंबर बड़ा है उसके बाद वाला नंबर उसका लगभग आधा है या छोटा है, उसके बाद नंबर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे जो क्वेश्चन का लॉजिक है वो 0.5 वाले नंबर से चल रहा है। अगर ये आपको कहीं 1/4 दिखता तो 0.25 वाला लॉजिक होता। तो हम उसी लॉजिक पे सबसे पहले आगे बढ़ेंगे कि हम 9 में 0.5 का मल्टीप्लिकेशन करके 0.5 ऐड कर लें तो क्या मिल जाएगा हमें, 5। अब ये आप सोच सकते हैं कि 0.5 ही सर आपने ऐड क्यों किया, क्योंकि उस वही ऐड करके 5 मिलता। अगर यहाँ 6 लिखा होता तो 0.5 गुणा करते, 1 जोड़ते। 5 से 6 कैसे बनेगा, 1 का गुणा करके 1 जोड़ लेंगे तो 6 मिल जाएगा। 6 से 10.5 कैसे मिलेगा, तो 6 में 2 का गुणा करके 12 में से हम -1.5 घटा सकते हैं, लेकिन वो लॉजिक ब्रेक हो जाएगा। यहाँ भी जोड़ा है, यहाँ भी जोड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ भी ऐड ही करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, 6 में 1.5 का गुणा, 15 छक्के 90, और 1.5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10.5। अब यहाँ से एक चीज़ और कन्फर्म हो जाती है, इसका लॉजिक जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो डबलिंग फैक्टर पे काम नहीं कर रहा है बल्कि 0.5 के एडिशन पे काम कर रहा है, और सेम जो एडिशन हो रहा है वो भी है ना। तो अगला क्या होगा, 10.5 इंटू में 2, इसमें 0.5 ऐड करेंगे प्लस में 2, ये कितना हो जाएगा, 21 2 23, 23, डी वाला ऑप्शन। अगर फिर भी आपको लगे कि पता नहीं सही है कि नहीं सही है तो क्या करिए, इसी में आगे कर लीजिए 2.5 का मल्टीप्लाई, मतलब इससे आगे देखिए 60 आ जाए इसी लॉजिक पे, और 2.5 ऐड कर लीजिए, 60 मिल जाएगा, मतलब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 4 6 ऐसे करके और मुझे फिर 1046 ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मैं एक सिंपल सी बात क्या समझता हूँ, मल्टीप्लिकेशन होगा। जब भी इतना बड़ा बड़ा गैप दिखे ना तो उसके 2 लॉजिक होते हैं। पहला लॉजिक क्या होता है, या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और ये 90% केसेस में यही लॉजिक होता है। दूसरा जो लॉजिक होता है वो कई बार आप नहीं पकड़ पाते हैं, वो क्या होता है, जो क्यूब्स होते हैं ना उनका डिफरेंस होता है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि क्यूब थोड़ा बड़े बड़े, जैसे 8 का क्यूब हो गया 500 बार। अब कहीं पे ऐसे चल रहा हो कि यहाँ पे 3 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 7 का, फिर अगला 8 का। तो आप देखेंगे कि 3 का क्यूब तो केवल 2 डिजिट का ही नंबर है, लेकिन 7 का क्यूब 3 डिजिट में चला गया, 343 हो गया, 812 हो गया। और अगर ये जो डिफरेंस आपका लिया जा रहा है वो कैसा है, एक एक नंबर छोड़ के हो, ऑड नंबर में हो कि पहले 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर
9 हुआ तो आपको ये डिफरेंस बड़ा बड़ा दिखेगा, तो लगेगा कि वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन वो हो नहीं रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन को एग्जैक्टली कैसे पहचानना है कि आप देखते हैं, जैसे मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये 5 गुना से ज़्यादा है। क्यूब के क्षेत्र में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो गुने में आगे बढ़ रहा है, वो ये तो लगेगा लगभग 2 गुना के आसपास हो रहा है, हर स्टेप लगभग 2 गुना के आसपास हो रहा है, लेकिन वो बढ़ता हुआ नहीं लगेगा कि पहले में 2 गुना हुआ, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, ऐसा नहीं लगेगा। तो ये आपको पहचानने के तरीके होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, खैर इस पर हम चलते हैं। अब 4 से 6, 6 से 15, तो मुझे यही समझ में आता है। सबसे पहले लॉजिक 4 एकम 4 प्लस 2 मैं कर लूँ तो कितना हो जाएगा 6। अब 6 में मैं 2 का गुणा करूँ और 3 जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 में मैं 3 का गुणा करूँ और 4 जोड़ लूँ तो 15 3 45 और 4 49। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ गए आगे, हो गया गलत। गलत क्या हो गया कि अब आप अगर इसको आगे कंटिन्यू करें 49 गुणे 4 और प्लस में 5 करें तो देखिए क्या 207 आ रहा है। 9 छके 54, 4 और यहाँ पे 5 यूनिट डिजिट ही देख रहे हैं, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये लॉजिक गलत हो गया आपका। अब आप कहेंगे इसमें गलती कैसे हो सकती है? यहाँ पे 1 हो रहा था, यहाँ 2 हुआ तो हमने 3 ही तो किया, ये 2 3 4 हो रहा था, सही तो किया। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है तो आप क्या करिए, अगला स्टेप देखिए। 207 से 246 कैसे बन रहा है? तो मैं कहूँगा 207 में मैं कितने का गुणा करूँ? तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, 2 गुणे 5 10 होता है, तो 5 का गुणा हो रहा है। और अगर मैं 5 का गुणा करूँगा तो 1035 होगा, और उसमें जोड़ क्या रहा हूँ मैं 11, तो 1046 1046 मिल रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 हुआ और यहाँ पे 11 हुआ। अब बीच में मेरे पास स्टेप्स कितने हैं? 2 ही हैं, तो ये क्या होगा? ये होगा प्राइम नंबर। 2 3 5 7 और 7 के बाद 9 नहीं 11। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 1 2 3 4 5 वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 गुणे में 3 और प्लस में 4 नहीं, प्लस में 5 क्या हो जाएगा 50। और आप 50 गुणे 4 प्लस में 7 करेंगे तो क्या मिलेगा? 207। मतलब 49 नहीं सही है, डी वाला आंसर सही है। ऐसे ही सवाल एग्जाम में भी गलत होते हैं और हमें लगता है कि सब सही करके आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 और यहाँ पे लिख रहा है 296। मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये तो बढ़ रहा है नंबर भाई, यहाँ 2 गुना हो रहा है, यहाँ लगभग 3 गुना हो रहा है और यहाँ पे कुछ होगा, फिर ये आपका नंबर इतना बढ़ा रहा है। तो मैं उसी पे चलता हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे। तो 11 से 12 कैसे बना सकते हैं? तो ये बन गया 12। अभी मैंने आपको करके दिखाया ना कि जो लॉजिक लग रहा होता है कि आसान है, उसमें भी बहुत सारे हिडन चीज़ें होती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। 12 दूनी 24 और 2 26 हो गया। 26 गुणे में 3 और 3 कर लें, 26 गुणे 3 78 प्लस 3 81। लेकिन अच्छा 3 नहीं हो रहा है, ये तो 82 है। मतलब ये क्या करना होगा? 4 ऐड करना होगा तो क्या हो जाएगा 82। 82 इंटू में क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखिए 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, तो यहाँ पे 4 ही गुणा करना पड़ेगा। प्लस में यहाँ पे देखिए 1 हुआ 2 हुआ 4 हुआ, मतलब डबल हो रहा है। 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 328 प्लस में 8 करेंगे 336 336। अब आप इसे कन्फर्म अगर करना चाहें तो आप क्या करेंगे? 5 का गुणा करेंगे और इसमें जोड़ेंगे 16। तो 6 पंचे 30 जीरो और यहाँ पे 6 देख रहे हैं आखिरी में आ ही रहा है 1696, मतलब ये आपका सही है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? सी वाला इसका कौन सा जवाब सही होगा? ए वाला 336। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। शुरुआत से मैंने नंबर तो नहीं डाला, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे मैं देख क्या पा रहा हूँ कि इसमें नंबर में ना बहुत तेज़ी से ऐसा बदलाव नहीं हो रहा है, तो मैं इसमें डिफरेंस निकालूंगा। और आपको एक बात और बता दूँ कि आपके एग्ज़ाम में लगभग 70% to 75% जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंस वाले ही पूछे जाते हैं। जनरली डिफरेंस के ही सवाल रहते हैं। उसमें कुछ और लॉजिक भी लग रहा होता है, जैसे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप उसमें डिफरेंस लगाएंगे तो सवाल हो जाता है। तो डिफरेंस के सवाल ही ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो सिंगल डिफरेंस हो, चाहे डबल डिफरेंस, चाहे ट्रिपल डिफरेंस। मैं आपको ट्रिपल डिफरेंस का भी सवाल करवाऊंगा। तो हम इसमें डिफरेंस निकालें, क्या आएगा 2। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? तो ये है 30 का डिफरेंस। अब बीच में क्वेश्चन मार्क जो आ गया ना, इसने ही हमारा काम खराब किया है। इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन मार्क अगर आखिरी में होता तो हमारा लॉजिक एक लाइन से चल रहा होता तो हम समझ जाते क्या हो रहा है। बीच में ही ब्रेक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए कि यहाँ पे हो क्या क्या सकता है। इसीलिए क्वेश्चन मार्क का प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, कहाँ पे प्लेस किया गया है। अब मैं अगर इसका डबल डिफरेंस निकालूँ तो ये आ रहा है 10।
अब 10 आने का तरीका क्या हो सकता है? अब एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे मतलब जो पहली लाइन है इसमें टोटल 5 नंबर मिलेंगे और उसके नीचे 4 नंबर मिलेंगे। मतलब एक तो डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा, एक डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा और एक डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये 10 जैसे आए वैसे यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा। अब 10 आने का ये हो सकता है कि मैं आपसे कह दूँ यहाँ 10 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है। ये भी हो सकता है कि इस तरह से बढ़ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है 10 हो, ये 9 हो, ये 8 हो, ये 7 हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं इसको ही लेके चलूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है, 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9 आएगा, 9 7 16 होगा। तो इसमें तो जो अभी ऑप्शंस हैं उसमें से तो है नहीं। नन ऑफ दीज भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन एक बार मैं ऑप्शंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो हम यहाँ पे 16 है नहीं, तो मतलब इस लॉजिक को थोड़ा सा हटा ही देते हैं। अब इसको अगर देखें कि 2 2 का डिफरेंस हो तो क्या होगा, 4 2 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 7 6 क्या हो जाएगा 13। अगर ये 13 हुआ तो 6 6 12 हो जाएगा। 12 और 13 देखिए 25 आ रहा है, और 12 और 20 में 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे ये भी सही बैठ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही लॉजिक सही है। तो इसका क्या जवाब सही होगा, सी वाला 13। किसी को नहीं पता होता कि लॉजिक एक्चुअली में होगा क्या इस तरह के सवाल में, तो आपको ऐसे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चेक करना होता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 6 और आगे चल करके ये क्या हो रहा है 56। तो बहुत कुछ बढ़ा नहीं, मतलब आखिरी वाले स्टेप में भी देखें तो ये 2 गुने से भी कम है, तो मल्टीप्लिकेशन होने का चांस नहीं है। डिफरेंस निकालें तो आएगा 1 का, यहाँ पे क्या आएगा 4 का, यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 5 जोड़ूँ और 20 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 25 का। क्या देखते ही समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे होगा 16, 9 6 15 और 15 और 16 31। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला। अब आप सोच रहे होंगे तो बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 4 है, यहाँ 84 है, आखिरी स्टेप भी 84 तक ही है, तो मल्टीप्लिकेशन होने का चांस बहुत ही कम है। मल्टीप्लिकेशन होगा भी ना ऐसे में तो वो 0.5 वाला भी हो सकता है, लेकिन वो भी इतने स्टेप के बाद बहुत आगे बढ़ जाता है। तो हम डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, नहीं पता और नहीं पता। इनका भी डिफरेंस निकालें तो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, इसका मतलब यहाँ भी 4 होगा, ये 20 होगा, 20 और 20 क्या होगा 60 होगा, और आगे भी 4 ही होगा, मतलब ये 24 होगा, 60 और 24 84। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अरे मैं ज़्यादा आगे बढ़ गया लगता है। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 6 7 8। अब आगे बढ़ते हैं 15 और क्वेश्चन मार्क, और अगर ऑप्शंस को मैं देखूं तो कुछ बहुत बड़े ऑप्शंस हैं नहीं, तो मैं डिफरेंस से निकालूंगा। कितने का डिफरेंस होगा 7 का, यहाँ पे क्या होगा 14 का, मज़ा आ गया, 7 दूनी 14 हो रहा है क्या, देखते हैं आगे। ये क्या हो गया 24 का डिफरेंस, नहीं हो रहा है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो रहा है 37, आगे नहीं पता। अब क्या करें, डबल डिफरेंस निकालिए। ये क्या गया 7, ये क्या गया 10, ये क्या गया 13। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इनके बीच का भी अगर आप ट्रिपल डिफरेंस निकालेंगे तो 3 3 आ रहा है। तो अगला भी क्या होगा 3, ये होगा 16। 37 में 16 जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको 53। 53 में 97 अगर जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 150। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे ही चेक करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। अब फिर से यहाँ पे मुझे डबल भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, फिर डिफरेंस निकालते हैं। ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिफरेंस 15 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 25 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 47 का, ये डिफरेंस कितने का है 81 का। आगे तो पता ही नहीं है। अब क्या करें, डबल डिफरेंस निकालें, यह आ जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। यही डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 24 नहीं, ये डिफरेंस आएगा 34 का, है ना। अब आगे ट्रिपल डिफरेंस निकालते हैं। ये डिफरेंस आ जाएगा 12, ये भी डिफरेंस आएगा 12। 12 तो अगला भी क्या होगा 12, 34 और 12 46, 46 और 81 अगर ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 127, और 179 प्लस 127 9 7 16,
या ऐसे भी जोड़ सकते हैं 170 112 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 290 9 7 16 मतलब 306, कितना हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ये स्पीड मैथ में मैंने आपको सारी चीज़ें सिखा रखी हैं, एडिशन वगैरह कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, 3 से 218 हो रहा है। अब ये इसका डबल से भी कम है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 19, बीच में क्वेश्चन मार्क है, ये थोड़ा गड़बड़ है। अब इसमें देखिए क्या ऐड करूँ मैं, अगर 100 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 227, 227 से तो ये कम आ रहा है, तो मतलब 100 से आपका नंबर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। कितना नीचे है, तो आप इसमें 9 घटा दीजिए, तो 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 91। इसमें हम डबल डिफरेंस अगर लगाएं तो ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा 12 का। अब ये काम ही नहीं आ पाएगा वैसे भी, मतलब कुछ और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, ये 12 होगा, यहाँ पे आ रहा है 91 आ रहा है, कुछ लग रहा है क्या इसमें ऐसा। 12 से हम आगे बढ़ जाएं, हम कहते हैं 12 का डिफरेंस है, 14 का है, ऐसे करते हुए 16 का है। यहाँ पे ऊपर कितने नंबर हैं 3 3 6, यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे आएगा 3 4 और ये 5 है, तो इनके बीच का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो 1 2 3 और 1 यहाँ पे आना चाहिए, चौथा नंबर है ना। तो यहाँ 16 होगा तो यहाँ क्या होगा 18 होगा। हम ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, अपने मन से ही ऐसा ऐड किया है क्योंकि और कोई हेल्प मिली नहीं, बीच में ही क्वेश्चन मार्क है। तो 19 में 14 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन से चलूँ 9 3 12 3 2 5 1 6, 62 मिल रहा है मुझे यहाँ पे। क्या कुछ हल हुआ मेरा, देखते हैं। अगर ये 62 है और ये सारी चीज़ें सही हैं तो इसमें 16 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, है ना। 33 में 16 जोड़ूंगा तो 49 आना चाहिए। अब 62 में अगर मैं 49 जोड़ूँ तो मुझे 127 नहीं मिल रहा, इसका मतलब 62 भी इस लॉजिक के हिसाब से जो सोचा। अब ये आपकी किस्मत हो सकती है कि 62 सही आंसर और 62 और आपने जो भी एंडसेंट लॉजिक लगाया उससे सही आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे हम, अब इसमें ना नीचे के जो लॉजिक्स हैं वो बहुत ही टेढ़े हो सकते हैं, मतलब हमें कुछ आइडिया ही नहीं लग पा रहा क्योंकि पहला नंबर 12 है। अब 12 से हम आगे 13 14 15 ऐसे, अब 12 14 करके चले तो भी हमारा कुछ हासिल हुआ नहीं। अब इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, मैं कह दूँ 12 से 15 3 3 का गैप लेके, तो इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह के सवाल ही होते हैं एग्ज़ाम में जो आपको कई बार छोड़ने पड़ जाते हैं। इसमें एक चीज़ अगर आप गेस नहीं कर पाए तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। वो क्या थी, आप केवल अगर नंबर्स को ध्यान से देखिए तो आपको क्या समझ में आता है। ये 3 10 29 127 218, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं। क्या ये 6 का क्यूब प्लस 2 लिखा हुआ है 216 प्लस 2, क्या ये 5 का क्यूब प्लस 2 लिखा हुआ है, हाँ। क्या ये 3 का क्यूब प्लस 2 लिखा हुआ है, क्या ये 2 का क्यूब प्लस 2 लिखा हुआ है, क्या ये 1 का क्यूब प्लस 2 लिखा हुआ है, यस यही लिखा हुआ है। और इस वजह से हम डबल डिफरेंस से निकाल तो सकते थे लेकिन हमें वो लिंक नहीं मिला शुरुआत में ही क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क था। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 4 का क्यूब प्लस 2, ध्यान रखिए सब में 2 ऐड हो रहा है, तो 4 का क्यूब प्लस 2 कितना हो जाएगा 64 और 2 66, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये सवाल कई बार आप नहीं कर पाते हैं एग्जाम में क्योंकि वो जो सोच रहे होते हैं ना वो सोचने की दिशा दूसरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आगे बढ़ते हैं। 4 है, यहाँ पे 64 है, जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा, तो हम डिफरेंस से निकालेंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो ये हम 26 हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इससे हमें कुछ मिला नहीं। डबल डिफरेंस अगर निकालें तो डबल डिफरेंस ये कितने का आएगा 9 का आएगा। अब आखिरी में 9 आ रहा है तो मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक कर सकता हूँ, क्या देख लेता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा, इनके बीच में एक नंबर होगा, इनके बीच में एक नंबर होगा और इनके बीच में एक नंबर होगा। अब ये 9 आने के कई सारे तरीके हैं। पहला जो मेरे को दिख रहा है बट ऑब्वियस सा वो है ऑड नंबर का, ये 3 हो, ये 7 हो, ये 5 हो और ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है और यहाँ पे 3 हो। ये लॉजिक हो सकता है क्योंकि ये फिट भी लग रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है 9 हो, 8 हो, 7 हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर शुरुआत से ही स्टार्ट हो। तो मैं इस लॉजिक को लगाता हूँ, 3 और 2 5 लिखता हूँ यहाँ पे और 6 और 5 क्या लिखता हूँ 11, जो कि ऑप्शन में है, लेकिन खुश होने वाली बात नहीं है। 5 और 5 10 करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है 21। अब खुश होने वाली बात है, इसका डी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है, यही लॉजिक हमारा सही है।
ऑल्दो यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क आखिरी में होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 261 क्वेश्चन मार्क और ऐसा ऐसा ऐसा। डरने की कोई बात नहीं, आपको सबसे पहली बात तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिनेरियो तो नहीं लग रहा। लग रहा है क्या? ऐसा लग नहीं रहा। 51 से नंबर शुरू है और 5 स्टेप के बाद भी 261 ही हो रहा है, तो ऐसा कुछ गुणा नहीं हो रहा होगा। हो भी रहा होगा ऐसा गुणा जब तभी होता है जब सिंगल नंबर का गुणा हो रहा हो, कि गुणे दो ही हो रहा हो। ऐसा भी सिनेरियो शुरुआत के नंबर से दिखता नहीं। तो हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे और कहाँ से? पीछे से। ये 0 है, यहाँ पे क्या जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 24, आगे पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। अब डबल डिफरेंस निकाल लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। अब अगला जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 6 है, ये 18 है, 6 3 18। क्या 3 3 का गुणा हो रहा है? 6 3 18, 18 3 54। ऐसे भी हो सकता है भाई 54 हो, फिर 24 में आप 54 ऐड कर दीजिए तो वहाँ से आपको 78 मिल जाए, फिर आप उससे आगे लेकर के चलिए। लेकिन हमें ऐसा कुछ आइडिया मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा केवल आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा 18 3 54 होगा तो फिर 54 गुणे में 3 होना चाहिए, फिर तो वो आपका नंबर ही 150 से ज़्यादा होगा, फिर यहाँ का डिफरेंस ऐड होगा तो 261 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक कुछ और है, डबल डिफरेंस से नहीं होगा। तो लॉजिक क्या है पता है? इस 0 से मेरे को आइडिया लगा और इस 24 से, कि अगर मैं इसे 1 का स्क्वायर या फिर 1 का क्यूब -1 कर दूं तो 0 आएगा। अब दोनों ही सिनेरियोज में 0 आ सकता है, इसलिए मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ। 6 आ रहा है, 6 कैसे हो सकता है? 2 तरीका है, 2 का क्यूब -2 या फिर 2 का स्क्वायर +2। ये 24 कैसे आ सकता है? तो इसका केवल एक तरीका है, 3 का क्यूब -3। स्क्वायर से चलेगा नहीं। इसका मतलब आप इसे कह सकते हैं कि स्क्वायर वाला तो लॉजिक नहीं है। लेकिन एक बात और इसमें है कि ऐसा हो सकता है अल्टरनेट हो कि जो ऑड नंबर है वो उसका क्यूब हो रहा हो और इवन नंबर जो है उसका स्क्वायर हो रहा हो। पॉसिबल है? पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा। तो आप इस लॉजिक को लेकर के चल सकते हैं कि अच्छा यहाँ 2 हुआ तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4। तो 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 मतलब 20 ऐड करेंगे, इसमें 101। तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लॉजिक नहीं चल रहा है ना। तो आप स्क्वायर वाले लॉजिक्स को हटा सकते हैं कि अच्छा स्क्वायर और स्क्वायर नहीं हो रहा। ओके, तो ये हमने लॉजिक अगर लगाया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 का क्यूब माइनस में 4। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 60 81 60 141। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसी में आप आगे बढ़ जाइए तो ये 5 का क्यूब -5 हो जाएगा, 141 में 120 ऐड कर दीजिए, सेम आपको नंबर मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, डिफरेंस हम निकालें। ये 2 है, ये 3, ये 5, ये 7, अगला 9, तो कितना हो जाएगा? 43। वाला ऑप्शन हो गई गलती, माइनस में 0.25 नंबर मिल गया। कैसे? वो ना फ्लो में गलती हो गई कि 3 5 7 9, ये गलत है। कैसे गलत है? जब शुरुआत 2 से हो रही है तो 2 के बाद 3 5 7, तो फिर अगला जो नंबर होना चाहिए वो 11 होना चाहिए। प्राइम नंबर की सीरीज है, वरना 2 से स्टार्ट नहीं होती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 45। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये हमें मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक दे रहा है। 10 के बाद 6 हुआ, फिर आपका नंबर बढ़ रहा है। तो 10 से 6 कैसे हो सकता है? 0.5 प्लस में, अब देखिए 0.5 करूँगा 5 प्लस 1 करना पड़ेगा तो 6 मिलेगा। 6 में 1 का गुणा +2 कितना हो जाएगा? 8। 8 में क्या करूँ मैं ऐसा गुणा और क्या ऐसा जोड़ूँ कि मुझे यहाँ का नंबर मिले? नहीं पता। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इस पे आते हैं। तो ये मुझे क्या दे रहा है? 40। अब ये आपका क्या है? 116 है। अब 40 में मैं 3 भी अगर करूं तो 40 गुणे 3 120 होगा, फिर घटाना पड़ेगा। लेकिन मुझे शुरुआत में ही पता है 2 में ऐड ही हो रहा है, घट नहीं रहा। तो इसका मतलब मुझे जोड़ने वाले क्रम में ही सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0.5 हुआ, यहाँ 1 हुआ है, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसमें 2.5 का गुणा कर दूँ तो 100 हो जाएगा, और इसमें ऐड क्या कर दूँ? 16, तो क्या हो जाएगा? 116। 116 में मैं 3 का गुणा करूं और क्या जोड़ दूं? 25। तो क्या 116 गुणे 3 348, 25 जोड़ूंगा तो इस ये वैल्यू मेरे को 373 मिली। अरे लेकिन यहाँ तो 380 है, मुझे 380 बनाना है। तो मैं फ्लो में नहीं जाता हूँ, मैं 380 बनाता हूँ। तो 348 में क्या जोड़ूँ? तो 32 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? 380। अगर वैसे ही चल रहे होते ना तो अभी केवल हम ऐड नहीं किए होते तो 25 जोड़ लेते और मान लेते ये 1 का स्क्वायर है और इस वजह से ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। पहली बात तो यही समझ जाना है कि यहाँ स्क्वायर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 2 का स्क्वायर 2 नहीं होता।
तो ये हो क्या रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पे 1 का 2 हुआ है, यहाँ पे 16 का 32 हुआ है, 2 हो रहा है। और यहाँ पे जो नंबर बढ़ रहा है मल्टीप्लिकेशन और 0.5 में एडिशन में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1.5 और नंबर क्या होना चाहिए 4, क्योंकि 1 गुणे 2, 2 गुणे 4। तो ये 15 गुणे 8 120, 12, 12 और 4 कितना होना चाहिए 16। और इसको आप आगे बढ़ा लीजिए, 16 गुणे 2 32 और 8 क्या आ जाता 40। तो इसका बी और ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है तो इधर से कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पे मैं डिफरेंस अगर निकालूँ कितने का हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है 22 का। अगला क्या डिफरेंस है 28 का। इसका डबल डिफरेंस निकाल लूँ, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। 5 है 6 है, आगे क्या 4 हो सकता है क्या? यहाँ पे आपका जो इनके बीच का डिफरेंस है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ूँ तो क्या यहाँ पे 3 हो सकता है क्या? किसके बीच का डिफरेंस? इनके बीच का डिफरेंस। तो अब इसी क्रम में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे सोचिए इसी क्रम में अगर आगे बढ़ रहा होता मैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 13 होना चाहिए था। 13 और 4 17 होता। 13 ऐड होकर के आपका क्या बना है 43। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 30। तो यहाँ पे देखिए क्या था 10, 10 में 3 जोड़े तो यहाँ पे मिल गया और वो सारा क्रम बन गया। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन? 10 से चले हैं 70 तक ही गए हैं, तो हम डिफरेंस निकालेंगे 2 का, 5 का, क्वेश्चन मार्क नहीं पता, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा 26 का। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालूँ डबल डिफरेंस तो ये आएगा 3 का। अब ये जो 3 का डिफरेंस आ रहा है इससे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। शुरुआत में ही जब डिफरेंस है 3 5 7 9 3 4 6 कुछ भी हो सकता है, गुणा उड़ा कुछ भी करके कर सकते हैं। लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ ना तो मुझे एक आइडिया क्या लग रहा है, कहीं ये ऐसा तो नहीं लिखा है 5 का स्क्वायर प्लस 1। हो सकता है ये क्या लिखा हो 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या लिखा हो 1 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा होगा ही, हम करके देख लेते हैं। तो अगला क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होना चाहिए 27 है ना, यहाँ पे आना चाहिए 10। फिर अगला क्या होना चाहिए 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होना चाहिए 17, तो ये आ गया 27। अगर 27 में आप 17 ऐड कर दीजिए तो 44 आ जाएगा, मतलब सही है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो नंबर को पहचान लिया आपने, करते करते ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप बड़े आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है 440 ऐसा ऐसा और यहाँ पे 5 है। तो एक सिंपल सी बात है मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है और किसी तरीके से आप इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन एक बात जो मैंने आपको बताई कि नंबर जब बढ़ रहा है तो आप ये भी देखो कि वहाँ पे जो बढ़त है वो कैसी है। तो मैं अगर सोचूं कि 225 गुणे में 2 कर दूं 450 होगा, तो ये गुणे 2 भी नहीं हो रहा, ये गुणे लगभग 2 हो रहा है। ये अगर मैं करना चाहूँ तो गुणे 3 या 4 ऐसा हो रहा है। तो ये तो ऐसा कुछ मेरे को डिफरेंस जो लग रहा है कि ये जो घटता हुआ क्रम आ रहा है क्या डिफरेंस का, कि भाई यहाँ पे हमने कुछ घटाते हुए इसको जोड़ा है। कि मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या हम कि डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, कितना हो गया 220, और प्लस 5 कर दिया तो 225। फिर इसका डिवीज़न किससे करेंगे आप 2 से करेंगे तो वो तो फिर डेसिमल में चला जाएगा। 3 से कर सकते हैं क्या, 3 से करेंगे 3 7 21 101 नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं गुणा या भाग कुछ भी करना चाहूँ तो वो पॉसिबल ऐसा दिख नहीं रहा। तो मैं डिफरेंस एक बार निकाल लेता हूँ। मैंने आपको कहा था ना 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आपके स्क्वायर या क्यूब का डिफरेंस हो सकता है बड़ा बड़ा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा वो दिखता है कि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब ये 240 और 225 में डिफरेंस कितने का है, तो ये है 215 का डिफरेंस। 225 और 101 में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका कितने का आ रहा है, तो ये आ रहा है 124 का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो इसमें मैं 2 जोड़ूँ 62 और 1 63 का डिफरेंस। तो मुझे पता चल गया ये क्या हो रहा है। ये हो रहा है 6 का क्यूब माइनस 1, ये हो रहा है आपका 5 का क्यूब माइनस 1, ये हो रहा है 4 का क्यूब माइनस 1। क्यूब का डिफरेंस है इसलिए बड़ा लग रहा था। अगला क्या होगा 3 का क्यूब माइनस 1, मतलब 27 और माइनस 1 26। तो आप इसमें से 26 घटा लीजिए तो ये सिंपल सी बात है क्या आ जाएगा 12। और अगला जो होगा वो क्या होगा 2 का क्यूब माइनस 1, मतलब यहाँ पे 12 होगा, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का मतलब 7 आएगा, जो कि इनके बीच का डिफरेंस है। मतलब ये लॉजिक सही है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब देख करके क्या लग रहा है ये आपका 0.5 वाला ही है। तो 8 से हम आगे बढ़ेंगे, 8 से 6 कैसे बनेगा 0.5, मतलब यहाँ पे 4 और 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6। 6 गुणे में 1 प्लस में 3 जोड़ दें क्या हो जाएगा 9। 9 गुणे में 2 प्लस में
5 क्या हो जाएगा 23, और 23 गुणे में 3, यहीं पे होती है गलती कि आप फ्लो में 1 2 फिर अगला 3 कर लेते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, क्योंकि 0.5 था शुरुआत में, उसका 1 हुआ मतलब डबल हुआ, फिर उसका डबल 2 हो रहा है, फिर अगला डबल होना चाहिए मतलब 4 होना चाहिए। तो ये पहली गलती है इस क्वेश्चन की जो आप करते हैं। तो हम कितना ऐड करेंगे 92 में 7 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 99। अब 99 इंटू में 5, ये हो इसकी दूसरी गलती। आप 4 के बाद 5 करने की आदत होती है, 4 के बाद 5 नहीं करना, 8 करना है, प्लस में ऐड क्या करेंगे 11। क्यों 11? 9 नहीं करना गलती हो सकती है, ये 2 से स्टार्ट है तो प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 फिर 11 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 792 प्लस में 11 803। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ रॉन्ग नंबर, अभी तो मिसिंग किया था ना, अब आते हैं असली खेल पे जो है रॉन्ग नंबर सीरीज का, इसमें ही मज़ा आता है कुछ ज़्यादा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था, तो अगले जो हमारे 13 क्वेश्चन होंगे वो रॉन्ग नंबर सीरीज के होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 15 अभी तक तो पता था क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है और गलती वहाँ पे होने की संभावना नहीं थी, इसमें तो कुछ नहीं पता, कोई भी नंबर गलत हो सकता है, लेकिन तरीका नहीं बदलता, तरीका वैसा ही है। सीरीज को देख रहे हैं बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं रही, तो डिफरेंस हम निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा 6 का, यहाँ पे डिफरेंस 13 का, यहाँ पे डिफरेंस 19 का। अब डबल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ये 2 ये 4, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 7 का। अब ऐसा लग रहा है 2 4 6 हो जाता तो भी चल सकता है, लॉजिक 2 4 6 8 ऐसा है ना, कि अगर यहाँ पे 6 होता, लेट से मैंने ऐसा कहा कि 6 यहाँ पे होता, ये जो 7 है ना होता, तो ये क्या होता 12 होता, और इसमें अगर ऐड करते तो क्या होता 35 होता। तो 35 और 50 में डिफरेंस कितने का होता 20 का होता। अब ये देख लीजिए कि अगर ये मैंने क्या किया 2 4 6 ऐसा किया है, तो ये नंबर का औचित्य रहा नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। और अब ये 19 भी नहीं होगा, ये आपका इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा 20 होगा, तो 2 4 6 और यहाँ पे आपको मिलेगा 8। तो वो लॉजिक सही चल रहा है, मतलब 2 4 6 8। तो इसका सही जवाब क्या है कि कौन सा नंबर गलत है 36, सी और ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है। तो ऐसे आप इस सवाल को कर सकते हैं, मतलब करने का एक तरीका, या फिर पे भी हैं कि हम इन सारी चीज़ों को छोड़ें और इस पे गौर करें कि 2 4 2 0 2 6 जो है, हम इसे 1 का स्क्वायर -1, 2 को 2 का स्क्वायर -2, 6 को 3 का स्क्वायर -3 ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर इसी क्रम में 4 का स्क्वायर -4 क्या होना चाहिए था 12, और 5 का स्क्वायर -5 क्या होना चाहिए था 20। तो मतलब बात वही है, 20 यहाँ रहा 12 यहाँ रहा। ये मैं लॉजिक की बात बता रहा हूँ, जो भी कह रहा था मैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं डिफरेंस पे ही आ जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न होता है लॉजिक, उसमें कई भी लग रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंस आपको जो होता है वो कई बार डबल या ट्रिपल में चल के सेम ही क्वेश्चन का सही आंसर देता है। तो ये इसका ओरिजिनल लॉजिक है, लेकिन हम इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 0 2 12 ऐसे करते हुए आपका नंबर चल रहा है। अब ये 0 आ रहा है, ये 2, ये 12, ये 39, 104, ये आपका 230 है। मैं डिफरेंस ही निकाल सकता हूँ मुझे लगता है, ये 2, ये 10, यहाँ पे डिफरेंस मैं निकालूँगा 27 का डिफरेंस आ जाएगा। और मैं आगे बढ़ूँ इसमें मैं 1 जोड़ूँगा और 64 और जोड़ूँगा, मतलब क्या आ जाएगा 65। यहाँ पे मैं डिफरेंस निकालूँ तो मैं इसमें मैं क्या करूँगा 26 ऐड करूँगा और 100 126। अब डिफरेंस से ही ना मुझे एक आइडिया क्या लगा, इस 65 और इस 126 से आपको भी लग गया होगा कि ये 4 का क्यूब +1 लिखा है, ये 5 का क्यूब +1 लिखा है, ये 1 का क्यूब +1 लिखा है, ये 2 का क्यूब +1 लिखा है, सॉरी 2 का क्यूब +1, हाँ 2 का क्यूब +1 ही तो, सॉरी ये 2 का क्यूब +2 लिखा है। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 10 का है, और फिर ये तो आपका केवल 3 का क्यूब है। तो मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे सही है क्यूब +1, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है। इसका मतलब गलत कहाँ पे, यहाँ पे है। 2 का क्यूब +1 होना चाहिए इसे। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा नंबर गलत है 2 वाला, क्या नहीं, ये वाला नंबर गलत होगा। ये क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, क्योंकि जब ये 11 होगा तो ये 2 का क्यूब +2 ना होकर के 2 का क्यूब +1 होगा।
है ना, क्योंकि 11 होगा तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 10 ना करके क्या आएगा, 9 का डिफरेंस आएगा। और जब ये 11 होगा तो 11 और 39 में जो डिफरेंस आएगा वो 27 का फिर नहीं रह जाएगा, 28 का डिफरेंस होगा, तो 3 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, कौन सा नंबर गलत है, ये सी वाला 12। कौन से क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं एक बार मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रॉन्ग नंबर है उसमें भी हमारे लॉजिक्स क्या हैं, सेम ही है, बस उसे आप लगाने के तरीके आपको आने चाहिए, है ना। जैसे ये 100 230 में देखूं तो मुझे समझ में आना चाहिए, डिफरेंस से निकाल लेते हैं। ये 10 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, और 15 और 30 45 आ जाएगा। डबल डिफरेंस में निकालूं, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 6 8, ये आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, आपका 11 आ रहा है। ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 20 का, ओके सॉरी, ये डिफरेंस आ रहा है 10 का। तो ये जो डिफरेंस मुझे को लग रहा है ये 6 8 10, यहीं पर डिफ़िकल्टी है 11 की। 6 8 10 और 12 होना चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अगर ये 10 होता तो ये 34 होता, और ये 34 होता मतलब यहाँ पे 35 या 34 होता, तो ये होना चाहिए 184। अगर ये 184 होता तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस आता 184 और इसमें जो डिफरेंस आता वो आता 46 का। तो यहाँ पे देखिए क्या था, 30, यहाँ पे जो डिफरेंस आता वो 34 का होता, और फिर जब यहाँ पे 46 का डिफरेंस होता तो उनमें 12 का डिफरेंस आ जाता। तो 6 8 10 12, तो इसका मतलब कौन सा नंबर गलत है इसमें, 185, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देख करके क्या लग रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन का नंबर है। भाई ये 2486 लिखा हुआ है, कैसे हो सकता है। तो हम कहें 16 में 1 का गुणा करके 2 जोड़ दें तो 18 बन जाएगा, 18 में 2 का गुणा करके 3 जोड़ दें तो 39 बन जाएगा, 39। 39 इंटू में, अब देखो मैं 4 तो नहीं कर सकता ना, 4 करूँगा तो वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, 3 करूँगा तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा मतलब 40 गुणे 3 होता है 117, प्लस में क्या ऐड करूँ 117 और 4 तो मिल जाएगा 121। यहाँ तक तो सब सही है। 121 गुणे में 4 और प्लस में क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 3 4 5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 21 गुणे 4 84 और 400, 484 और 5 कितना हो जाएगा, 484 और 5 489। तो ये आपका 495 है, मतलब यही वाला नंबर गलत है 495, बी वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ गए। और हो गई गलती, है ना। कैसे गलती हो गई, देखिए ध्यान से, ये अगर 489 है तो इसी क्रम पे मुझे आगे बढ़ना चाहिए। 489 इंटू में 5 प्लस में 6, मैं केवल यूनिट डिजिट से चेक कर लूँ। 9 गुणे में 5 45, मतलब 5 और 6, मतलब 1 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, 6 5 11, यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने गड़बड़ कर लिया। कहाँ पे हुआ है गड़बड़, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसा गड़बड़ होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि वो वाला जो नंबर है ना वो लगभग सही आ रहा है, 2 4 5 उसी के आसपास ही आ रहा है। गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। और मुझे जो शक ज़्यादा हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, क्योंकि नंबर 2 से शुरू है फिर 3 आ रहा है। कहीं ये आपकी जो प्राइम नंबर सीरीज है वो तो नहीं है। तो मैं कन्फर्मेशन लेता हूँ यहाँ से, 495 से इसको अगर लेकर के चलूँ, 495 में यहाँ पे मैंने क्या किया था, 5 किया था ना, 5 प्लस में 11 ऐड कर दूँ, अगर ये 2 3 5 7 फिर ये 11 होता, तो देखिए क्या आ जाता, 5 गुणे 5 25 होता, और उसमें 1 जोड़ते 26 आता, यूनिट डिजिट आ रही है। फिर आप पूरा भी कर सकते हैं, 495 गुणे 5 कितना हुआ 2475, और उसमें 11 जोड़ दीजिए 2486 आ जाएगा। सही है, मतलब ये लॉजिक सही है। इसका मतलब गड़बड़ी यहाँ पे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है जो गड़बड़ी पहचानना बहुत मुश्किल होता है ना। लेकिन आपको अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कैसे करना है। 39 गुणे 3 प्लस में 5 करना है यहाँ पे, है ना। तो 39 गुणे 3 प्लस में 5 करेंगे, 117 और 5 122, तो नंबर इसका 121 वाला गलत है, जो कि आपने सही तरीके से शुरुआत में नहीं फाइंड आउट, आपने क्या, मैंने नहीं फाइंड आउट किया था आपको समझाने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, कौन सा ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 12 6.5 7.5, समझ में आ रहा है क्या करना है। 12 में 0.5 कर लूँगा मैं, कितना मिल जाएगा 6, उसमें 0.5 ऐड कर दूंगा, कितना मिल जाएगा 6.5। 6.5 इंटू में 1
प्लस में 1 कितना हो जाएगा 7.5। 7.5 में 17 लाना है, क्या करेंगे हम 2 का गुणा प्लस में 2 क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। यहाँ तक तो सब सही है, ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा। तो 17 गुणे में 4 और प्लस में 4 करना होगा, 17 चौके 68 4 72 54 आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी मल्टीप्लिकेशन पे आधारित है। 4 4 7 ऐसे करके चल रहा है, तो कैसे आ सकता है 4 में 1 का गुणा करके 0 जोड़ लूँ, क्या आ जाएगा 4 में 1 का गुणा करके 3 जोड़ लूँ तो क्या आ जाएगा 7। अब कहेंगे ये लॉजिक तो चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, उसके पीछे का रीज़न है कि अगर यही लॉजिक होता तो फिर ये आगे सब में 1 का गुणा होता तो ये इतना बड़ा नंबर मिलता नहीं। तो इसका मतलब ये लॉजिक जो हम सोच रहे हैं गलत है। क्या हो सकता है फिर और लॉजिक, कहीं ये आपका 0.5 का लॉजिक तो नहीं है। ये 0.5 वाले लॉजिक का सबसे बेहतरीन सवाल है जो बच्चे पहचान ही नहीं पाते हैं कि इसमें 0.5 का लॉजिक लग रहा है। कैसे देखिए, 4 गुणे में 0.5 में करूं और प्लस में कर दूं 2 तो क्या मिल जाएगा 4 मिल गया। 4 गुणे में 1 प्लस में 3 करूं तो क्या मिल जाएगा 7 मिल गया। 7 गुणे में 2 प्लस में 5 क्या हो जाएगा 19। 19 गुणे में 4 प्लस में 7, 19 गुणे में 4 कितना होता है, तो 19 गुणे में 4 होगा 76 7 83, ये भी सही है। 83 गुणे में, अब 5 नहीं करना, 2 3 ऐसा नहीं कि 2 4 फिर 5 8 होना है, प्लस में जुड़ेगा क्या 11। कैसे, अगर 11 नहीं जुड़ेगा ये तो ये प्राइम नंबर की सीरीज ब्रेक हो जाएगी। तो 8 8 64 और 8 3 24, 640 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 664 और उसमें 11 जोड़ेंगे तो 675 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रहा है 673 जो कि गलत है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 10 6 9 ऐसे चल रहा है, तो 10 0.5 प्लस में 0.5 क्या हो जाएगा 6, 0.5 प्लस में 1 तो 0.5 में 0.5 नहीं 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। 6 में 1 का गुणा करें और 3 जोड़ दें, अभी हमने देखा था, हो सकता है 1 3 5 7 ऐसे भी चल सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 में कितने का गुणा करोगे आपकी 11 हो जाए, ये तो डिफरेंस ही बहुत कम है। इसका मतलब जो ऊपर लॉजिक हमने सोचा ये गलत है, ये लॉजिक काम नहीं कर रहा। तो और क्या लॉजिक हो सकता है, ये तो लॉजिक सही है। 6 से 9 क्या किसी और तरीके से भी आ सकता है कि जैसे 9 से 11 भी आ जाए, 11 से 37 आ जाए। तो मैं क्या सोच पा रहा हूँ कि अगर मैं 6 में 1 का गुणा करूँ, 1 का गुणा करूँ और 3 घटा दूँ, तो आपका 6 में 1 का गुणा करेंगे 3 घटाएंगे तो 3 ही मिलेगा, नहीं ये भी आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। 6 में 2 का गुणा करेंगे तो वो आपका जो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन का 4 का हो जाएगा कि भाई 0.5 में 4 4 का गुणा, तो उतना बड़ा नंबर भी यहाँ पे नहीं मिल रहा। फिर और क्या हो सकता है इसमें, 6 में 1 का गुणा करके 3 जोड़ लें हम तो ये 9 मिल जाएगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सही है, कहीं 11 वाले नंबर में गड़बड़ी तो नहीं है। ये मैं 37 वाला अगर चेक कर लूँ, देख लेता हूँ 37 कितनी बार ये जा सकता है, 8 3 24 240, 8 7 56, तो ये कितना हो जाएगा 396 प्लस में 9। हाँ तो ये हो सकता है कि ये आपका 8 बार जाए प्लस में 9, तो ये कितना हो जाएगा 305। तो ये 8 हो रहा है, मतलब यहाँ पे डबल अगर ऐसा होता चले, ये 1 3 5 7 9 ऐसे भी हो सकता है। 11 से 37 भी आ सकता है क्या इसी क्रम में, अगर मैं देखूँ तो 11 में अब 4 का गुणा ही करना पड़ेगा, 11 चौके 44, लेकिन 7 माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 37 है ना। तो मतलब प्लस माइनस का क्रम चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है 6 हो रहा है, 10 से 6 हो रहा है, तो जो अगला नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 6 कम 6 माइनस में 3, तो ये आपका 3 होना चाहिए। फिर अगला क्या होना चाहिए 3 दूनी 6 और प्लस में 1 3 और यहाँ पे 5 क्या होना चाहिए 11। ये आपका लॉजिक सेट हो गया। तो ऐसे ही आप देखेंगे ना, कई बार लॉजिक्स फंसा देते हैं क्योंकि रॉन्ग नंबर में ना ये पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कौन सा नंबर गलत है। शुरुआत वाला ही गलत हो सकता है, जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर गलत है वो कौन सा है 9 गलत है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देख करके लग रहा है डिफरेंस का सवाल है।
यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 11 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 24 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा तो ये आ जाएगा 35। अगला जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 59। ये डिफरेंस कितने का होगा 100 माइनस 6 94 का डिफरेंस। अगला डिफरेंस मैं निकालूँ क्या, ये हो जाएगा 13 का, यहाँ पे डिफरेंस 11 का, अगला जो डिफरेंस है 13 11 9, ऐसा हो रहा है क्या, तो ये 9 होगा तो अगला तो होना चाहिए 7, जो कि मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा, तो ये भी लॉजिक नहीं है, यहाँ पे तो 24 आ रहा है। तो ये जो डबल डिफरेंस है ये काम कर नहीं रहा। इसमें क्या हो सकता है, स्क्वायर या क्यूब प्लस 1, मैं ये कह सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 2, लेकिन ये फिर ये 4 का स्क्वायर में काउंट नहीं होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1, फिर ये 6 का स्क्वायर माइनस 1, नहीं ये भी लॉजिक नहीं लग रहा। अब इसमें आप बहुत सारे लॉजिक लगाएंगे लेकिन कोई लॉजिक लगेगा नहीं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो बड़ा ही कमाल का लॉजिक है। कई बार ये सवाल बच्चों को परेशान करता है एग्ज़ाम में, लगता है ये तो ख़राब सवाल आ गया या फिर गलत सवाल आ गया। दरअसल ये एक तरह से जो फिबोनाची सीरीज होती है ना, उस पर आता है बेस्ड, कि जो अगला टर्म मिल रहा है वो पिछले दोनों टर्म का सम है। तो ये 59 कैसे मिल रहा है, इन दोनों का सम, फिर इन दोनों टर्म को सम करेंगे तो अगला नंबर मिल रहा है, इन दोनों को सम करिए तो अगला नंबर मिल रहा है, इनको सम करिए तो अगला नंबर मिल रहा है। यही तो हो रहा है। तो अब आप अगर इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कोई भी नंबर गलत नहीं है, तो इसका क्या सही जवाब होगा, नन ऑफ दीस। वरना इस सवाल में आप 2 मिनट भी लगाइए चाहे 5 मिनट, आपको कोई भी लॉजिक आप लगाएंगे तो आंसर मिलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि देख करके ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपका कुछ मल्टीप्लिकेशन सा हो रहा है, वो भी पॉइंट का। तो 12 से 18, 18 से 9, 9 से 22, 22 से 7.5, 7.5 से 26.5। तो ये कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीज़न हो रहा है, क्योंकि ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 3 से डिवाइड हो रहा है ना, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पे 12 से 18 हुआ, 18 से आपका 9 हो रहा है, और 9 से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें आखिर एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो 12 से 18 हम ला कैसे सकते हैं, तो 12 से 18 अगर मुझे लाना है तो मैं 1.5 का मल्टीप्लाई करूँगा भाई, तभी आ सकता है। 12 गुणे 15 कितना होता है 180। 18 से 9 कैसे आ सकता है, जब मैं इसमें 0.5 का गुणा करूं, या फिर दूसरे टर्म में मैं कहूं कि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, है ना। ये कैसे हो सकता है, जब मैं इसमें क्या करूं 2.5 से गुणा कर दूं। 25 गुणे 9 225 होता है ना, 2.5 से। ये तो भी मैंने आपको बताया, ये दिख रहा था कि ये क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि डिवाइड और मल्टीप्लाई अल्टरनेट हो रहा है और नंबर 0.5 हर बार बढ़ते जा रहे हैं। तो अगला जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनटू में 3.5। ये 5 5 25 5 आ रहा है, नन ऑफ दिस करके आगे बढ़ गए तो गलती हो गई, आपको चेक करना पड़ेगा। 7.5 इनटू में 3.5 करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कुछ हाफ एंड डबल वाले टेक्निक्स भी अपना सकते हैं कि किसी को हाफ कर दीजिए, किसी को डबल। जैसे मैं इसको हाफ कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 3.75, और इसे डबल कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 7। 7 या 21 हो, या ऐसे ही देख लीजिए, 7 पचे 25 हो जाएगा, और 7 पचे 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, आखिरी में 25 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है 75 है, इसका मतलब यही गलत है। 26.75 पूरा ना भी निकालिए तो भी आपको पता चल जाए गलत ही है, आखिरी में 2.5 आना चाहिए, आ रहा है 7.5। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। बीच में कहीं कोई ऐसा सवाल होगा जिसको मैंने 2 बार सेम ही काउंट कर लिया होगा, वो आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, लिखा है 12 और यहाँ पे लिखा है 392। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि डिफरेंस निकाल लेता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा, तो ये डिफरेंस हो जाएगा 22 का। यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो ये डिफरेंस कितने का आएगा, तो ये आ जाएगा 46 का। ये डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 का। यहाँ पे डिफरेंस निकालूंगा तो 102, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 140 का। मैं इसका डबल डिफरेंस निकालूं तो ये डबल डिफरेंस मैं निकालूंगा तो ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा 24, यहाँ पर भी 24 का डिफरेंस, ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा 32, और ये डिफरेंस हो जाएगा 38। अब मेरे पास करने के इसके 2 तरीके हैं कि या तो मैं ये मान के चलूँ 24 24 24 ही सब जगह होगा, इसका मतलब ये नंबर गलत है, ऐसा लेके चलूँ,
या तो मैं ऐसा देखूं कि 38 32 सही अगर है, 6 का डिफरेंस है, सब में 6 का डिफरेंस हो, या फिर घटता हुआ डिफरेंस हो। तो अगर मैं 24 24 वाला डिफरेंस सही मान लूँ तो यहाँ भी आना चाहिए 24। तो अगर 24 आएगा तो इसमें जोड़ूंगा 94 आना चाहिए, मतलब 292 नंबर क्या होगा, कम होगा। तो जब ये कम होगा तो आप ये पाएंगे कि 392 और इस नंबर के बीच का डिफरेंस और बढ़ जाएगा। तो ये फिर अगला जो डिफरेंस है 24 नहीं रह जाएगा, ये और बढ़ा हुआ सा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं कहोगे आप कि सर ये वाला गलत है इसलिए ये वाला गलत है, नहीं, एक नंबर ही गलत होता है, उसको आप सही करिए, सीरीज बन जाती है। तो ये 24 वाला डिफरेंस तो है नहीं, तो मैं इस वाले डिफरेंस को लेकर चलूँ, यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी कह दूंगा कि 6 होगा। अगर यहाँ 6 है कि इनके बीच में 6 का डिफरेंस है तो ये क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। भाई अगर ये 26 है तो अब मैं 70 में से घटाऊं तो ये क्या होना चाहिए, 44 होना चाहिए। मैं घटाता क्या हूँ, काट के लिख देता हूँ, ये क्या होना चाहिए, 44 होना चाहिए। ओके, अगर ये 44 है, यहाँ पे 80 में से 44 घटाऊं तो 34 ना होकर के 36 होना चाहिए। तो अगर ये सही है तो ये लॉजिक बन जाना चाहिए, फिर यहाँ पे 6 आना चाहिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, केवल डिफरेंस लिख लेता हूँ। 12 और 36 के बीच का डिफरेंस मैं लिखूंगा कितना आएगा, 24। 36 और 80 के बीच का डिफरेंस मैं लिखूंगा कितना आएगा, 44। और आगे तो सब सही है, ऐसा मैंने माना है। तो मैं अगर डिफरेंस निकालूंगा इनके बीच का तो क्या आ जाएगा, 22। यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो ये डिफरेंस मेरा कितने का आएगा, 26 का। ये 32 है और ये क्या है, 38। इनके बीच का डिफरेंस 6, इनके बीच का डिफरेंस कितने, यहाँ पे सॉरी 22 लिखा है मैंने, 20 होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6। आप देखेंगे सही बैठ रहा है, इसका मतलब 34 गलत है, इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नंबर सीरीज में जो आगे के नंबर गलत हो जाते हैं ना, वो बहुत कष्टदायक होते हैं। अच्छा, एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि ऐसा है, ये सीरीज एक और सीरीज ही है अपने आप में। अगर आप इसे देख पाएंगे तभी समझ पाएंगे कैसे है, वो बता देता हूँ मैं। और इसीलिए मैंने ये तरीका बताया क्योंकि वो दिमाग में नहीं आएगा। जैसे ये 12 जो लिखा हुआ है, ये 12 और कुछ नहीं लिखा हुआ, ये 12 जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 12। और अगर यहाँ पे 34 होगा तो वो क्या लिखा है, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 27। 27 और 9 कितना होता है, 36। ये 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 80। ये एक्चुअल सीरीज है जिस पे क्वेश्चन बनाया गया है। अब सोचिए कितने लोग इस लॉजिक को सोच पाएंगे एग्जाम में। जिसने किया होगा उसको भी हार्डली ही समझ में आएगा कि अच्छा ये हो सकता है। अगर नंबर उसको याद हो गए हो, ऐसे नंबर क्यूब और स्क्वायर के आते हैं, तब तो ठीक है। 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, 150। यही सीरीज आपकी चल रही है। तो ये सीरीज थी, लेकिन आप इसे डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस में जा करके सॉल्व कर सकते। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। 420 420 ऐसा 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 है, डिफरेंस निकाल लेते हैं। 0, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, माइनस में 4 का डिफरेंस, क्या फिर मैं घटा ही रहा हूँ एक तरीके समझिए। तो ये क्या रहा है, माइनस में 4, फिर यहाँ पे भी माइनस में 4, यहाँ पे माइनस में 12, यहाँ पे माइनस में 20। अब मेरे को क्या समझ में आता है, ये 0 फिर -4 फिर -12 -20। तो लॉजिक मेरे को पीछे से आता हुआ ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो आ रहा है वो डिफरेंस कितने का है, 8 का है। कुछ हो सकता है यही लॉजिक चल रहा हो, या तो 8 8 हो, या तो ऐसा हो 8 6 फिर 4 फिर यहाँ पे 2, ऐसा लॉजिक हो सकता है। मतलब ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो कि 8 8 का ही डिफरेंस हो, दोनों ही हो सकते हैं। मैं करके देख लेता हूँ। तो अगर ऐसा होगा, यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे आपका 12 है, अगर यहाँ पे क्या हो, 6 का डिफरेंस होता, तो ये अगर 6 का डिफरेंस होता तो ये 416 जो नंबर था, ये 416 जो नंबर था, ये 416 ना होकर के क्या होता, 418 होता। ऐसा होता, 418 होता। और अगर ये 418 होता तो यहाँ का जो डिफरेंस था, जो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये जो डिफरेंस आता, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता वो कितने का था, -6 का। अगर -6 का डिफरेंस यहाँ पे होता तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस आता वो कितने का था, -2 का। और फिर यहाँ पे क्या था, 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं देख ये पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमने लॉजिक सोचा कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, वो पूरा हो रहा है। और जब ये पूरा हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि 416 इसका गलत नंबर है। फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपकी सीरीज़ है ये ऐसे भी सॉल्व हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है कि आप 1 का स्क्वायर -1 कर लें, 0 हो जाए। आप 2 का स्क्वायर -2 कर लें तो 2 आ जाए। आप 3 का स्क्वायर -3 कर लें तो 6 आ जाए। आप 4 का स्क्वायर -4 कर लें तो 12 आ जाए।
और आप 5 का स्क्वायर माइनस 5 कर लें तो 20 आ जाए। नंबर देख करके आप समझ जाएंगे। तो ये एक्चुअल सीरीज है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बना है और आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अब अपने 30वें क्वेश्चन पे आते हैं और आपको मैंने जब इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही जवाब बता पाएंगे कि कौन सा नंबर इसमें गलत है। जिसका भी जवाब सही होगा उसे एक हार्ट मिल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपका जवाब सही है। तो आप इसे करके देखिएगा, अच्छा आपके लिए सीरीज मैंने दिया हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप कर पाएंगे। तो ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको 17 या 18 क्वेश्चंस कराए मिसिंग नंबर के और 12-13 क्वेश्चंस कराए हैं आपके रॉन्ग नंबर के। नंबर में रेंज में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीच में कहीं नंबरिंग में गड़बड़ी करी थी मैंने लिखने में, तो इतने क्वेश्चंस मैंने किए हैं। और लॉजिक मैंने वो सारे डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्चुअल लॉजिक क्या होता है वो भी बताया है और आप उसे कैसे डिफरेंस के टर्म में भी निकाल सकते हैं वो भी बताया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।